नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज़। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस अब यूपी जोड़ो यात्रा कर रही है और सीतापुर में यात्रा का आज पहला दिन है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव जी। उनसे हम बात करेंगे कि आज सीतापुर में कांग्रेस की यात्रा का पहला दिन है, तो आज क्या कुछ रहा यात्रा में? आज यात्रा में शानदार रहा, लोगों ने स्वागत किया और लगातार पदयात्रा में लोग चले और लोगों में आशा और उम्मीद है कांग्रेस पार्टी के प्रति। और ये जो यात्रा है, ये यात्रा हर कदम संदेश छोड़ रही है प्यार का, मोहब्बत का। और हर कदम जो समस्याएं हैं किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, व्यापारियों की, दबे कुचले लोगों की, तमाम सारी जो समस्याएं हैं उनको सुनते हुए हम लोग चल रहे हैं। और इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं, इस यात्रा के जो नायक हैं यूपी जोड़ो के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। और बहुत शानदार रिस्पांस मिल रहा है लोगों द्वारा और लोगों को कहीं ना कहीं आस उम्मीद अब कांग्रेस पार्टी से ही है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसका मोटिव जो था, क्या वही एकदम सेम वही है? उसका भी मोटिव यही है यूपी जोड़ो यात्रा? निश्चित ही वही मोटिव है। मोहब्बत की दुकान में खुली है अजय राय जी के नेतृत्व में। और जो राहुल गांधी जी की मुहिम थी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सभी लोग। और ये जो यात्रा है, ये यात्रा निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास है, लोगों की आस है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं, ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमेशा अपने मन की बात लोगों पे थोपी है। हिंदुस्तान के लोग बड़े अच्छे लोग हैं, भावनात्मक लोग हैं, लेकिन ये जो यात्रा है, इस यात्रा के तहत हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी तमाम सभी लोगों के मन की बात सुनने का काम कर रहे हैं। जी, तो अभी ये यूपी जोड़ो कांग्रेस यात्रा चल रही है और अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो इस पे क्या इस यूपी जोड़ो यात्रा का कोई असर पड़ेगा या फिर इसका कोई अलग ही मुद्दा है? जब आप लोगों के बीच में जाएंगे, जब आप किसानों की आवाज़ उठाएंगे, जब आप भूखे मरते मजदूर की आवाज़ उठाएंगे, जब आप बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठाएंगे, हर पीड़ा को आप सुनेंगे बैठ करके, तो लोग आपसे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? जुड़ेंगे। और जुड़ने के बाद में सबकी आश और उम्मीद कांग्रेस पार्टी की तरफ बनी हुई है। और अब 2024 में बीजेपी का सफाया होना तय है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी, तो ये यात्रा का कौन सा दिन था पूरे उत्तर प्रदेश में, या फिर यहीं से शुरुआत हुई है और आगे अभी यात्रा कितनी लंबी चलेगी? देखिए, यात्रा लगातार चल रही है और ये यात्रा सहारनपुर से शुरू हुई। सहारनपुर से शुरू होने के बाद में ये यात्रा मुजफ्फरनगर गई, मुजफ्फरनगर से फिर बिजनौर गई, बिजनौर से फिर अमरोहा, फिर मुरादाबाद, फिर बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और आज सीतापुर में ये यात्रा पहुंची है। पिछले दौर अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें ये जो हार मिली है कांग्रेस को, उसके पीछे क्या कारण रहा, कि क्यों ऐसा हुआ? देखिए, तमाम सारा देखो जनादेश है, जनादेश को तो मंजूर भगवान भी करते हैं, ये तो नेता हैं। और लेकिन आप देखिए कि जो 8 लाख वोटों का फासला है वो कांग्रेस के पलड़े में है। 8 लाख वोट कांग्रेस के पलड़े में है फालतू बीजेपी से। ये हार बिल्कुल 19-20 हार है कांग्रेस पार्टी की, इसको हार नहीं कहेंगे। लड़े हैं, मजबूती से लोगों ने प्यार दिया है, समर्थन दिया है। और तेलंगाना में हमारी सरकार भी बनी है और हम लोग आगे बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। आज हमारा मकसद सत्ता पाना नहीं है, हमारा मकसद देश की आवाम की आवाज़ उठाना है। आज हमारे देश का जो युवा है वो बेरोजगारी के दलदल में धंस के दम तोड़ रहा है। मोदी जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। अरे 2 करोड़ तो छोड़िए, आप 2 लाख नौकरी नहीं दे रहे यार। जो नौकरी पे हमारे युवा लगे हुए थे उनको बेरोजगार करके घर में बिठा दिया। कहीं से कहीं तक कोई रोजगार के साधन इनके बस की नहीं है कि रोजगार की बात करें। महंगाई हमारे देशवासियों के सर पे तांडव कर रही है। तमाम घरों का, रसोइयों का बजट बिगाड़ दिया है। डीजल पेट्रोल आसमान छू गए हैं। कहीं से कहीं तक इस सरकार ने देशवासियों के लिए कुछ नहीं किया है। एक नियम इन्होंने फॉलो किया है, वो मैं मानता हूँ, हम दो हमारे दो। तो ये दो मोदी जी और अमित शाह, और इनके दो अडानी और अंबानी।
दोनों ने दोनों का भला किया है, देश के लिए कुछ नहीं किया है। निश्चित ही एक जो चिराग होता है उसको जैसे घिसते हैं एकदम से, उसमें जिन निकलता है, वो कहता है बताओ मेरे आका क्या चाहिए। तो अडानी और अंबानी के लिए तो ये चिराग का काम कर रही है बीजेपी, और उसमें से जिनका काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। कहते हैं कि बताओ मेरे आका क्या चाहिए, और अडानी और अंबानी जिस चीज़ पर हाथ रख देते हैं वही चीज़ अडानी और अंबानी की हो जाती है। देश में तमाम सारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, हाईवे बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, तमाम सारी संस्थाएं ये सरकारी संपत्ति बेची जा रही हैं। और हमारे जो देशवासी हैं, जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, उनकी तो आशा है कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी जब सरकारी संस्थाएं बेच रही हैं, सरकारी प्रॉपर्टी बेच रही हैं, तो फिर सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगी। अब जैसे हमारे एयरलाइंस में जो हमारे युवा साथी नौकरी करते थे, आज उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी तनख्वाह अगर 80,000 थी तो उनको कहा जा रहा है कि भाई 30,000 में नौकरी करनी है तो करो, वरना जाइए अपने घर। ये कहाँ का न्याय है। और हर आदमी इस सरकार में परेशान है। किसान को कहा कि आपकी फसल का दुगना मूल्य देंगे, दुगना तो छोड़िए, उनकी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है। किसान भूखा मर रहा है। और हद तो जब हो गई जब किसान को अडानी और अंबानी के घर में बेचने का काम इस सरकार ने किया। मैं तो सैल्यूट करता हूं अपने देश के अन्नदाता को, जिन्होंने अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ी और दिल्ली को घेर के रखा। 700 किसान उसमें शहीद हो गए, लेकिन अपने अस्तित्व को उन्होंने बेचने नहीं दिया। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि जब हमारे शिखर धवन जी की उंगली में फ्रैक्चर हो गया तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं भगवान से प्रे करता हूं कि आपकी उंगली जल्द सही हो और आप स्वस्थ हों। लेकिन 700 किसान शहीद हो गए, एक ट्वीट नहीं डाला कि भगवान हमारे किसानों की आत्मा को शांति दे। अरे अन्नदाता है, उसी की कमाई हुई रोटी मोदी जी आप खाते हो। आप अमित शाह या बीजेपी के नेता सोने की रोटी नहीं खाते, अन्न की रोटी खाते हैं, और उस अन्न को हमारे देश का अन्नदाता कमा करके और तब आप पर रोटी बन के जाती है। तो देशवासियों के बारे में सोचना होगा, अडानी और अंबानी के बारे में नहीं, देश के युवाओं के बारे में सोचना होगा, उनके रोजगार के बारे में सोचना होगा। जो अडानी के पोर्ट पर 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ का बार बार ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। हमारे देश की जवानी बर्बाद हो जाएगी अगर उस बारे में नहीं सोचा गया। निश्चित तौर पे उस नशे को देश में फैलाने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें उन पर अंकुश लगाना होगा। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए और आवाम की आवाज़ को उठाने के लिए, क्योंकि ये जो देश आज़ाद कराया ये कांग्रेस के नेताओं ने देश आज़ाद कराया। संघियों का कोई इतिहास नहीं है अंग्रेज़ों से लड़ने का। कांग्रेसियों ने बलिदानी दी है, फांसी के फंदे चूमे हैं और जेलों के में रह कर के अपनी ज़िंदगी गुजारी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश की गंगा जमुनी तहजीब, एकता, सद्भाव, प्रेम, भाईचारे को जिंदाबाद रखा, तभी देश इतनी तरक्की कर पाया कि हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी और आज हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और तमाम मशीनरी हमारे देश में बन रही हैं। ये हमारे तमाम देशवासियों की कोशिश रही कि मिलजुल कर चलें और देश को एक गुलदस्ता जिसमें सभी तरह के फूल होते हैं तो वो सुंदर लगता है, और देश को सुंदर बनाने का काम करें। तो ये भी अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है, उसके समारोह की तैयारियां चल रही हैं, इसको से आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं खुश हूँ और तमाम कांग्रेसी खुश हैं। राम का मंदिर बना है, देश की भावनाओं की बात थी कि राम का मंदिर बनना चाहिए। स्वागत करता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया और हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तमाम सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्वीकार किया और उसका स्वागत किया। और मंदिर बनना चाहिए और मंदिर बन रहा है। मंदिर बन रहा है देश के पैसे से। योगी जी अपने घर से पैसे नहीं लगा रहे उस मंदिर को बनाने के लिए, ना मोदी जी गुजरात से पैसे ला रहे। देशवासियों का पैसा है, सरकार देशवासियों की है और वो पैसा देशवासियों का उसमें लग रहा है। अच्छे तरीके से मंदिर बन रहा है, हम स्वागत करते हैं अपनी सुप्रीम कोर्ट का। और अच्छे तरीके से मंदिर बन रहा है, लेकिन उसको पर्सनल, प्राइवेट, लिमिटेड नहीं बनाया जाना चाहिए। उसके नाम पर इस देश में नफरत नहीं फैलानी चाहिए। भगवान राम जिनके नाम पे ये पूरा देश चलता है, पूरे देशवासियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसको बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता या छोटा सा कोई नेता राम को नहीं ला सकता। वो भगवान राम स्वयं अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति हैं। भगवान राम की मर्जी से वो मंदिर बन रहा है, भगवान राम की मर्जी से वहाँ पर सब लोग जाएंगे और भगवान की मर्जी होती है तो लोग वहाँ पर जाते हैं, वरना नहीं जाते हैं। भगवान खुद बुलाते हैं भक्त को। और
ये एक खुशी का विषय है और इसमें जो है पूरे देशवासियों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसको प्राइवेट लिमिटेड समझ के और इसको नफ़रत में ना बदले ये सरकार। उसको प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश राम मंदिर से जाना चाहिए, ना कि जातिवाद का या हिंदू मुसलमान का संदेश जाना चाहिए। मुसलमान भाइयों ने भी उसके लिए पैसा दिया है और हिंदू भाइयों ने भी राम मंदिर के लिए पैसा दिया है, तो इसमें नफ़रत नहीं होनी चाहिए, इसमें मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए। जी, तो यूपी जोड़ो यात्रा सीतापुर में रुकी हुई है जो रात्रि विश्राम के लिए, और कल फिर आगे बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों को विफल करने के लिए यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, यानी कि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। तो हमारे साथ एक लोग और हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी, क्या कहना है इस यात्रा को लेकर के आपका? देखिए, यात्रा तो हमारी बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छा राहुल गांधी जी के जो मैसेज है वो अच्छी तरह से जो जनता के बीच जा रहा है, भाई नफ़रत छोड़ो, यूपी जोड़ो, भारत जोड़ो। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब से भाजपा सरकार आई है, जब से लोगों को लाइन में लगा के खड़ा कर रखा है, जैसा कि जीएसटी कानून लाए, किसानों का कानून लाए, इसके साथ साथ किसान धरने पे बिठाल दिए, कहीं अकाउंट खुलवाना, और इसके साथ साथ किसानों के लिए एक कानून बनाया, यानी कि 10 साल के अंदर गाड़ी की लिमिट ख़त्म हो जाएगी डीजल वाले की, तो उसके अंदर तो किसान का ट्रैक्टर भी आता, ट्रैक्टर खड़ा रहता है, ट्रैक्टर 20-30 साल तक भी कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन क्या होता कि ये कॉर्पोरेट घरानों को मालदार करने का काम कर रहे हैं। अब कानून लाए ड्राइवरों को, तो ये ड्राइवरों का सिस्टम क्या है, ड्राइवरों इसमें भी कॉर्पोरेट का फ़ायदा हो रहा। कॉर्पोरेट फ़ायदा ये हो रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां थी, इंश्योरेंस कंपनियां पहले क्या था कि दुर्घटना हो गई और कोर्ट के अंदर चला गया, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी को वो क्लेम देना पड़ता था। अब क्या होगा, अब डर की वजह से पहले ही समझौता हो जाएगा। एक तो दुर्घटना के मामले जो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं चढ़ पाने के, गवर्नमेंट बदनाम नहीं होने की, इस चीज़ से बचावे के लिए ये ड्राइवरों का कानून लाए। दूसरे इसके साथ साथ कॉर्पोरेट घरानों को जो है अब इंश्योरेंस का क्लेम देने की ज़रूरत नहीं पड़ने की, तो कॉर्पोरेट घरानों के लिए मालदार कराने के लिए इस कानून को लाए। इसी तरह से जीएसटी का कानून लाए। जीएसटी का कानून क्या कि 7 से लेकर 28% तक, भाई जब 7 से लेकर 28% तक जो बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए 7% कर दिया। आम जनता जो रोजी रोटी मजदूरी करके खा रही है उसे 28% कर दिया। इसी तरह से पराली का एक कानून लाए थे। पराली का कानून क्या, ये सैटेलाइट से देख लेते थे कि भाई किसानों की पराली जो है इससे क्या है प्रदूषण हो रहा, लेकिन वो चीज़ नहीं देख पाते कि भाई जो आपके फैक्ट्री बड़ी बड़ी उद्योगपतियों की चल रही है, क्या वो प्रदूषण नहीं फैला रही। तो इस तरह के जो नए नए ये कानून ला रहे हैं, अब उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते कि इनके भाजपा के नेता बलात्कार कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार पे काम कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार ज़्यादा फैला रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है क्रिमिनल सिस्टम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब अभी जो हमारे मिडिल क्लास के बच्चे फौज के अंदर भर्ती के लिए जाते थे, हमारे देश का जो किसान जिस देश के लिए काम कर रहा था, अब उनका मनोबल तो ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, उनके लिए कानून ले आए। ये किसी को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे वो जवान हो, किसान हो, चाहे मजदूर हो, सभी पे वार करते जा रहे हैं, सभी को लाइन में लगाते जा रहे हैं। जी, तो आपको बता दें कि सीतापुर में यात्रा अभी रुकी हुई है, और अजय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उनके नेतृत्व में ये यात्रा हो रही है। तो वीटीवी न्यूज़ के लिए सीतापुर से विशाल सिंह के साथ नितिन प्रकाश।